you can trust. We are professional. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑक्टा मार्केटिंग से मैं हूं अली बलोच और शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक किया। और गुजारिश आप तमाम अहबाब से जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड तमाम वीडियोस वक्त पे आप तक पहुंचती रहें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनाब दोहा में, और दोहा में ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट हमें लेकर आई, तो हमने सोचा कि मैनेजमेंट हमें लेकर आई है तो मैनेजमेंट का अगर इंटरव्यू ना किया जाए तो आप तक ये सारी चीज़ें बातें कैसे पहुंचेंगी। ज़मीन के मामलात क्या हैं, ब्लू वर्ल्ड सिटी के लिए प्रोपोगंडे क्या होते हैं, इश्यूज़ क्या डिज़ाइन किए जाते हैं। नदीम एजाज साहब का इंटरव्यू करने लगा हूँ जी। नदीम एजाज साहब CEO हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के, और उनके पास ज़मीन की सारी मालूमात होती है, जो प्रॉब्लम्स ब्लू वर्ल्ड सिटी को आ रही हैं। आए उनसे पूछते हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। चौधरी नदीम एजाज साहब, सर आप CEO हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के, और आपके इंटरव्यूज़ की काफ़ी रिक्वायरमेंट्स थी। नईम साहब के, नदीम साहब के एक फ़ैन फॉलोइंग है, दुनिया आपको जानती है। ब्लू वर्ल्ड सिटी आज अगर लाखों कनाल पे मुहित है तो उसमें शब रोज़ आपकी मेहनत है और आप उसको प्रॉपर लीड भी कर रहे हैं। सर ब्लू वर्ल्ड सिटी को लेकर ये जो प्रोपोगंडे डिज़ाइन होते हैं इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका जनाब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस वक्त ये चलो कुछ चीज़ें वो हैं जो इस लोगों के सामने, हमारे कस्टमर के सामने, इनके सामने हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। नंबर एक तो ये है कि प्रोपेगेंडा इसलिए होता है कि ये ब्लू वर्ल्ड सिटी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम अरसे में इतना ज़्यादा तरक्की कर चुका है, और इसकी ये जो जितने दिनों वीडियोज़ या ये आगे पीछे लोग व्हाट्सएप पे या ऐसी चीज़ें चला रहे थे, तो मैंने एक वीडियो पैगाम जारी किया था और बिल्कुल उसमें वाज़िया चीज़ें बताई थी। किसी को कोई डाउट है, चाहे महकमा रेवेन्यू है या कोई और भी, तो मेरे से आके मैं उसको क्लियर करवाना चाहता हूँ जनाब कि ये तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम चीज़ें हमारी पूरी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन हमारे ट्रांसफ़र कराई है, हमारे पास पेपर मौजूद हैं, हमारे पास रजिस्ट्री मौजूद है, हमारे पास मौके के कब्ज़े मौजूद हैं। जिन लोगों से हमने ज़मीनें परचेज़ की हैं उन लोगों के भी डॉक्यूमेंट्स, बाकायदा एग्रीमेंट हमारे पास मौजूद हैं। और यहाँ तक कि ये जो बाहर से लोग आ रहे होते हैं आके वो कहेंगे जी कब्ज़ा माफिया तो भाई वो होता है जो बाहर से आता है। हम तो मकामी हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, हम तो अब्बाओ अजदाओ के वहाँ के रहने वाले हैं, हमारी तो अपनी ज़मीनें हैं। हम तो एक एक बंदे को जानते हैं, किस से ख़रीदी है, किस से ली है, किस से लेनी है जी। ये जो जितनी चीज़ें भी हैं जनाब अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पास हर चीज़ बिल्कुल क्लियर है। सिर्फ जनाब ये प्रोपेगेंडा इसलिए किया जा रहा है। ब्लू वर्ल्ड सिटी इतनी तेज़ी से तरक्की कर चुका है, बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, लोगों को घर बनने जा रहे हैं, लोगों के रोज़गार लगे हुए हैं, इलाके पे काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप हो गई हैं, ज़मीनें महंगी हो गई हैं, वहाँ पे हजूम पड़ गया है, रश लग रहा है, लोग आ रहे हैं, इन्वेस्टर लोग आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो जितना काम था, ये 25-30 साल का काम था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3-4 साल के अंदर में मुकम्मल। सर इसमें कोई शक नहीं, ब्लू वर्ल्ड सिटी की एक और बड़ी खूबसूरत काविश देखी आपकी और नईम एजाज साहब की, डायलिसिस सेंटर जो आपने बनाया। सर उसके पीछे क्या सोच थी कि किडनीज़ के प्रॉब्लम्स के लिए फ्री डायलिसिस हो रहे हैं? वो यहाँ पे देखिए बेसिकली यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनका 1 लाख रुपया एक माह के अंदर खर्च होता है डायलिसिस सेंटर कराने के लिए। उसके लिए वो घर भी बेच देते हैं, ज़मीनें भी बेच देते हैं, यहाँ तक अपने ज़ेवरात भी बेच देते हैं, लेकिन उस बेचारे को ज़िंदगी के लिए वो हर काम करते हैं। तो मेरे जहन में ये बात आई है कि लोगों की इतनी तनख्वाहें नहीं हैं, इतने रोज़गार नहीं हैं, जो गरीब लोग हैं, जो हकदार लोग हैं, उनके लिए ये मैंने डायलिसिस सेंटर फ्री इसलिए किया है कि वो इससे फ़ायदा उठा सकें, और ताकि जो हमारे से जो भी हो सके ये मैंने सोच रख के। बहुत सारे लोग हैं जो हॉस्पिटल तक उनके पास किराए तक नहीं होता, यहाँ तक कि वो बेचारे किराया भी मांगने के लिए किसी से जाते हैं, और लोग यहाँ से उनकी ज़िंदगियाँ ज़ाया हो रही हैं, वो उनके पीछे कोई बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। तो ये इस वजह से मैंने ये सोच के सारा कुछ किया। सर मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करता चलूँ, इतना बड़ा चैलेंज है यहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद में, बहुत सारी सोसाइटीज़ बनती भी हैं, आए रोज़ बन भी रही हैं। ज़मीन इकट्ठा करना एक आर्ट है, एक मुश्किल काम है, आपकी जानी माली आपके उस्ते नफ्स पे हमले होते हैं। तो कभी ये महसूस नहीं हुआ कि आपने ब्लू वर्ल्ड सिटी को लेकर कोई गलत फैसला तो नहीं किया? मुझे
कभी कभी मैं थोड़ा सा परेशान इसलिए हो जाता हूँ कि 24 घंटे हर वक्त इनकी जो फजूल किस्म की जो लोग ये Frustrations होती हैं। इस वजह से खुशी मुझे इस चीज़ की होती है कि मेरी वजह से या मेरे पार्टनर साद नज़ीर हैं, नईम, वसीम, बुरैर, जन्नत साहब वगैरह, अरशद साहब, सरफराज साहब और आप लोग मीडिया, तमाम लोग जितने भी हैं, एक हमारा एक चीज़ जोड़ की हुई है। इन लोगों इनकी वजह से कितने घरों के चूल्हे जल रहे हैं, कितने घरों के रोज़गार चल रहे हैं, कितने घरों के सिस्टम चल रहे हैं, जिसकी वजह से अगर मैं थोड़ी सी तकलीफ़ काट लूँगा तो कोई बात नहीं। इंसान दुनिया में किस लिए आता है, किसी मकसद, अगर ये मकसद हो जाए तो मुझे इन तकलीफ़ों से कोई टेंशन नहीं होगी और ना मैं पीछे हटूँगा ऐसे मामलों में इंशाल्लाह, और बढ़ के वेलफेयर भी करूँगा और बढ़ के काम भी करूँगा। ये दावा है, ना किसी से ज़्यादती करता हूँ, ना किसी को करने देता हूँ। सर नईम साहब बहुत एक्टिव रहते हैं, आपके छोटे भाई हैं, तो आपको कैसा फील होता है जब उनकी फ़ैन फॉलोइंग और उनके काम देख कर? मुझे तो भाई जब मेरे हैं तो मुझे खुशी तो बहुत ज़्यादा होगी। सबसे बड़ी चीज़ है कि नईम साहब ने बहुत सारी चीज़ें संभाली हुई हैं, बहुत से सिस्टम संभाले हुए हैं, यहाँ तक कि वो मुझे कोशिश करते हैं कम से कम इन टेंशनों में डालें, कम से कम इस मामलात से करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बेचारे रात दिन एक करके आज उन्हीं की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारी आज बहुत बेहतर हैं। अच्छा सर, मैं सुनने में आया है कि आप कुछ घरों का सिलसिला शुरू करवा रहे हैं ऑलरेडी सेक्टर 1, सेक्टर 2 में, उसके बाद एक कनाल का घर भी शुरू हो चुका है, 7 मरला के, 10 मरला के, 5 मरला के, सेक्टर 1 में कमर्शियल हो गया, मस्जिद के लंटर हो गए, सरीन विलाज हो गए। इससे हट के कुछ घरों का और भी माइंडसेट है या बनने जा रहे हैं? मैं एक दफ़ा पिछले एक दो हफ्ते पहले एक ख़ास जगह पे मेरी मीटिंग थी, तो वहाँ उनसे मेरी ये डिस्कस हो रही थी कि हम फ़लाँ ब्रांड लेके जाएं और ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर, ताकि जो है ना इसको मज़ीद आगे बढ़ाया जाए। तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया, जनाब ब्रांड तब होंगे, क्या ब्रांड आप किन को खिलाएँगे, पहले आबादी होगी तो ब्रांड लेके आए ना। तो उस दिन से मैंने ये जहन बना लिया, पहले आबादी का सिलसिला जारी किया जाए बहुत तेज़। मैंने उसी टाइम नईम साहब को कॉल की, मैंने कहा नईम साहब बाकी कामों के से हट के यहाँ पे घरों का थोड़ा सा तेज़ी से, बल्कि बहुत तेज़ी से काम शुरू कर दें। इस वजह से मैंने घरों का काम शुरू किया। सर आबादी तो आ चुकी है, ब्लू वर्ल्ड सिटी में बेसिक चीज़ें कंप्लीट हैं, पानी आपके पास माशाल्लाह 70 फीट पे पानी है, आसपास देखा है कि कटिंग और फिलिंग के बड़े इशू आ रहे हैं। सर जब आपने लैंड बाय करना शुरू की तो आपके माइंड में ये चीज़ थी जो प्रॉब्लम्स बाकी रावलपिंडी इस्लामाबाद में पानी के चल रहे हैं, कि हमने किसी ऐसे पोर्शन को टच करना है जहाँ पे पानी का इशू ना हो? सबसे पहले तो ये है कि ये मैं जिस जगह के रहने वाला हूँ, मुझे इसका एक एक जगह का आइडिया है, यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के ये सेवरेज पानी, ये शहर की हदूद, मोटरवे की हदूद, ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च किया। सर दोहा कतर में आपका बड़ा कामयाब इवेंट हुआ, इन फ्यूचर दुबई और टर्की के प्लान है आपके ऑफिसेज ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए? जी जी। तो सर रावलपिंडी इस्लामाबाद के वो लोग जो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या जो लोग ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, जिनको मुख्तलिफ साइड से ख़बरें मिलती हैं, जो सोसाइटी घर नहीं दे रही, प्लॉट नहीं दे रही, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने साइड विज़िट पे पहला 5 मरला भी बताया कि 7 से 8 लाख की बुकिंग, अब आज 18 से 22 लाख रुपए का प्लॉट है, 4 साल में 10-12 लाख रुपया प्रॉफिट पे है। सर उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग ऑलरेडी ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं? मैं जनाब उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये हमने अभी दोहा कतर में जो हम ये इवेंट हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब इवेंट हुआ है, उस पर हमने ये सारी चीज़ें लोगों को बताई हैं कि हम क्रिकेट स्टेडियम जैसे बना रहे हैं और चीज़ें जैसे बना रहे हैं, जो आप हम पाकिस्तान से मुख्तलिफ दुनिया में जाते हैं, मुख्तलिफ पाकिस्तान कंट्रीज़ में जाते हैं, हर कंट्रीज़ में एक एक दो दो चीज़ें देखने जाते हैं, वहाँ से वो सारी हम इकट्ठी करके पाकिस्तान में टूरिस्ट जो हमारा ये ब्लू वर्ल्ड सिटी बनने जा रहा है, उसको हम साथ साथ बना रहे हैं। इन लोगों को पैगाम ये दे रहे हैं कि ये सारा कुछ हम मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जाने के बजाय अगर पाकिस्तान के अंदर हो जाए, आप सब लोगों की मदद हमारे साथ होगी। अल्लाह सबसे पहले तो अल्लाह पाक की मदद होगी, फिर आप लोगों की हमारे साथ दुआएं होंगी, आप लोगों का हमारे साथ होगा। इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को बेहतर से बेहतर एक कंट्री बनाएंगे। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि मोटरवे के साथ आपकी लैंड है, क्या लैंड मोटरवे के दोनों एतराफ़ तक है या ब्लू वर्ल्ड सिटी का विजन? मैंने एक नईम साहब का इंटरव्यू किया था तो उसमें उन्होंने बताया था कि ब्लू वर्ल्ड सिटी संग्राल से लेकर मोज़ा संग्राल से लेकर अटक तक है,
कितनी का हकीकत है सर इसमें? बिल्कुल नईम साहब ने 100% बात ठीक की है। मोटरवे की एक साइड नहीं, मोटरवे की दोनों साइडें हैं, दोनों साइडों पे ब्लू वर्ल्ड सिटी है और अल्हम्दुलिल्लाह उसका जल्द आगे हम काम करेंगे, उसका इंटरचेंज के बारे में भी सोचेंगे अपने ब्लू वर्ल्ड का। और उस तरह हम बहुत सारी जितनी भी चीज़ें हैं ज़मीन इसलिए हम परचेज़ करते जा रहे हैं। आगे हम जो जो चीज़ें नई सोच रहे हैं, जो जो हमारे जहन में आइडिया आ रहे हैं, ताकि हमारे पास ज़मीन की प्रॉब्लम ना हो। बेसिकली आपके पास ज़मीन होनी चाहिए, जब ज़मीन होगी तो आपके सारे काम अल्लाह पाक के करम से हो जाएंगे। पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ज़मीन इकट्ठी करनी, कम्पैक्ट पीस में करना बहुत मुश्किल काम है, जो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआएं और आप लोगों का साथ और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ताला का साथ जो है, पहले सॉरी मैं गलत पहले बोल देता हूँ, पहले अल्लाह ताला का और फिर आप लोगों की दुआएं, ठीक है। तो ये आज हमारे पास ये सबसे कामयाबी यही है। उसकी मेन सिर्फ वजह ये है कि जिस बंदे से मैं ज़मीन लेता हूँ उससे कभी मैंने जो कमिटमेंट करता हूँ और उस कमिटमेंट पे मैं पूरा उतरा हूँ, और उस कमिटमेंट पे मैंने तमाम की तमाम वक्त से पहले उसको मैंने चीज़ें क्लियर की हैं और वक्त से पहले उसको मैंने दी हैं। आज मेरा मार्केट में, मेरे लोगों में मेरा बड़ा नाम सिर्फ इस वजह से है कि मैं अपनी कमिटमेंट पे उनको पूरी पेमेंट की है, उन्होंने मुझे एग्रीमेंट के ऊपर पूरे मुझे कब्जे में मुझे दिए। अल्हम्दुलिल्लाह ब्लू वर्ल्ड सिटी के डॉक्यूमेंटेशन सर जो हैं ज़मीन के, आपने कहा कि इदारे और एनीवन कोई अगर एक सादा लो इंसान जिसने 5 मरला या 10 मरला का प्लॉट है वो आपसे मिलना चाहिए, इसको क्लियर करना चाहे तो उसको इजाज़त? 24 घंटे जनाब हमारा ऑफिस खुले हैं, नईम साहब वहाँ पे मौजूद हैं। हर चीज़ आप हमारे से जनाब क्या क्लियर करते हैं, आप महकमा रेवेन्यू के पास जाएं, शार्ट सी बात है। हम तो चलो फिर आप पटवारी हम बताते हैं, हम आपको वो लोग बताते हैं जिनके रिकॉर्ड में देखें जनाब, आपको रिकॉर्ड हमारा महकमे, आप महकमों के पास डायरेक्ट जाएं ना जनाब, हम बताते हैं आप किन के पास जाएं। वहाँ पे जो जमाबंदियाँ होती हैं, जो इंतकाल होते हैं जनाब, वो आप चेक करें। जो ऐसे आपको एक आप हर सफ़े पे ब्लू वर्ल्ड सिटी का अल्हम्दुलिल्लाह नाम आएगा। अच्छा सर, आखिरी, मेरी कंपनी ऑक्टा मार्केटिंग और मेरा यूट्यूब चैनल आपकी नज़र से गुजरता रहता है, मेरे वीडियोस आपको मिलते रहते हैं। मुझे तो लोग ये कहते हैं कि आप ऐसा करें, घर ही ब्लू वर्ल्ड सिटी बना लें, सुबह शाम आप वहीं पे होते हैं। सर आपको हमारा काम कैसा लग रहा है? आपका काम मुझे बहुत बेस्ट लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं आपकी वीडियो पहले भी देखता रहता हूँ और इंशाल्लाह देखें आप एक सही चीज़ को कर रहे हैं, और आपके चैनल की आपके जो जितने हैं उनकी हमारे दिल में इज़्ज़त है, आपकी मार्केटिंग की हमारे पास इज़्ज़त है, और हम उसको इंशाल्लाह हर लिहाज से और जो कुछ भी हमसे हो सका हम इंशाल्लाह करेंगे, और हमें खुशी होती है आपके सर। जज़ाकल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ब्लू वर्ल्ड सिटी को कामयाब करे और आप तमाम पार्टनर्स और दोस्तों को यूं ही सलामत रखे। एक तो बहुत सारे घरों का चूल्हा जल रहा है और बहुत सारे लोग घर की उम्मीद रखते हैं, और हम दुआ गो हैं कि ये उम्मीद उनकी कायम रहे और ब्लू वर्ल्ड सिटी डिलीवर हो। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। You can trust we are professional.